कहानी एक बेहद घने और डरावने जंगल से शुरू होती है, जहां जेफ नाम का आदमी अपने कुछ साथियों के साथ जंगल के अंदर की ओर बढ़ता जा रहा था। ये सभी लोग सांप पकड़ने का काम करते थे और बाद में उन्हें शहर में बेच दिया करते थे। मगर इस बार जिस इलाके में वे जाने वाले थे वह काफी खतरनाक माना जाता था। तभी नाव का कप्तान जेफ को चेतावनी देते हुए कहता है कि जहां तुम लोग पहुंचने जा रहे हो वह जगह मनहूस मानी जाती है और वहां कई जहरीले सांप मौजूद हैं। लोगों का कहना है कि उस इलाके में क्रिम्सन नाम का विशाल एनाकोंडा रहता है। जो भी इंसान वहां पहुंचता है वह एनाकोंडा उसे जिंदा नहीं छोड़ता। मगर जेफ हंसते हुए नाव के कप्तान से कहता है कि तुम सिर्फ मुझे उस जगह तक छोड़ दो, वहां पहुंचते ही तुम्हें तुम्हारा पूरा पैसा मिल जाएगा और उसके बाद तुम अपनी नाव लेकर लौट जाना। जेफ सांपों का बेहद अनुभवी शिकारी था और इस बार वह खास तौर पर उसी क्रिम्सन एनाकोंडा का शिकार करने यहाँ आया था। थोड़ी देर में सभी लोग उस इलाके तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर नाव का कप्तान खतरे का हवाला देते हुए जेफ से और ज्यादा पैसों की मांग करता है, क्योंकि इतनी खतरनाक जगह तक आना आसान नहीं था। जेफ बिना बहस किए अपनी जेब से पैसे निकालता है और उसे थमा देता है। लेकिन जैसे ही नाव का कप्तान पैसे लेने के लिए अपने हाथ आगे करता है तभी जेफ चालाकी से नोट नीचे गिरा देता है। कप्तान तुरंत झुककर खुशी से पैसे उठाने लगता है। जैसे ही वह पैसे लेकर मुस्कुराते हुए ऊपर देखता है उसी वक्त जेफ अचानक उसके गले में चाकू उतार देता है और बड़ी बेरहमी से उसका गला रेत कर सिर नदी में फेंक देता है। किनारे पर खड़े जेफ के दोनों साथी यह पूरा मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। जेफ की यह क्रूर हरकत देखकर दोनों सहम जाते हैं। फिर जेफ उनके पास जाकर धमकी भरे अंदाज में कहता है कि अगर तुम लोगों ने भी मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो अंजाम इससे अलग नहीं होगा। इसके बाद तीनों जंगल के अंदर बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें सांपों की एक विशाल प्रतिमा नजर आती है। ये देखकर जेफ समझ जाता है कि क्रिम्सन एनाकोंडा की बातें सिर्फ अफवाह नहीं थी। वहीं दूसरी ओर उसके दोनों साथियों को आसपास कई सांप दिखाई देने लगते हैं। इतने सारे सांप देखकर वे काफी उत्साहित हो जाते हैं। फिर दोनों तेजी से उन सांपों को पकड़कर थैलों में भरना शुरू कर देते हैं। लेकिन जेफ का ध्यान इन छोटे सांपों पर नहीं था, क्योंकि वह तो जंगल के सबसे खतरनाक और विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा की तलाश में निकला था। अब दोनों साथियों में से एक आदमी उन सांपों से भरा कपड़े का थैला अकेले नाव की तरफ लेकर पहुंचता है। वहां उसकी नजर उस इंसान की बिना सिर वाली लाश पर पड़ती है जिसे जेफ ने मारकर नदी में फेंक दिया था। वह लाश थोड़ी दूर पानी के बीच खड़ी दिखाई दे रही थी। यह नजारा देखकर वह पूरी तरह घबरा जाता है। तभी अचानक वह लाश पानी के अंदर गायब हो जाती है और उसी समय कोई विशाल चीज तेजी से तैरते हुए उसकी ओर आने लगती है। डर से घबराया वह आदमी तुरंत जंगल की तरफ भागने लगता है, मगर अगले ही पल एक विशाल एनाकोंडा बिजली जैसी फुर्ती से उसे अपने शिकंजे में कस लेता है। वह विशाल एनाकोंडा उस आदमी के शरीर को पूरी ताकत से जकड़ लेता है, जिससे उसकी हड्डियां चटकने लगती हैं और फिर अपना विशाल मुंह खोलकर उसे निगलना शुरू कर देता है। दूसरी ओर उसका दूसरा साथी सांपों से भरा थैला उठाए जंगल के अंदर आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। दरअसल उसने उस विशाल एनाकोंडा को रेंगते हुए देख लिया था। जब वह सांप एक पेड़ पर चढ़ने लगा तब उसके फूले हुए पेट को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वह किसी इंसान को जिंदा निगल चुका है। अब इससे पहले कि वह आदमी वहां से भागकर अपनी जान बचा पाता, तभी वह विशाल एनाकोंडा उसके साथी की लाश बाहर उगल देता है। इसके बाद वह तुरंत उस आदमी पर हमला कर उसे भी अपनी कुंडली में जकड़ लेता है। सांप उसे पूरी ताकत से दबाने लगता है और पेड़ से लिपटकर उसे निगलने की कोशिश करने लगता है। यह पूरा मंजर थोड़ी दूरी से जेफ भी देख रहा था, लेकिन अपने साथी को बचाने की जगह वह खुश दिखाई दे रहा था। दरअसल जेफ चाहता ही यही था कि कोई इंसान उस सांप का शिकार बने ताकि खाते समय उसका ध्यान भटक जाए और वह आसानी से उसे बेहोश कर सके। फिर जेफ अपनी बंदूक निकालकर सांप पर निशाना साधने ही वाला था कि अचानक पूरे जंगल में जानवरों और पक्षियों की तेज आवाजें गूंजने लगती हैं। उन डरावनी आवाजों को सुनकर वह एनाकोंडा अपने शिकार को वहीं छोड़ देता है और तेजी से वहां से हट जाता है। साफ था कि जंगल में कुछ ऐसा मौजूद था जिससे सभी जानवर सहमे हुए थे। इसके बाद कहानी का दृश्य बदलता है और एक सर्कस दिखाया जाता है। यह सर्कस अब बंद होने की स्थिति में पहुंच चुका था। लोगों ने यहाँ आना लगभग छोड़ दिया था। तभी बिलियांग नाम का एक लड़का सर्कस के मालिक के पास आता है और पैसों से भरा सूटकेस देकर वहां काम करने वाले सभी लोगों को अपने साथ ले लेता है, क्योंकि वह थाईलैंड में नया सर्कस शुरू करना चाहता था। सर्कस में काम करने वाले लोग बिल यांग के पास इतना पैसा देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले तक वह बेहद गरीब था। वह भी इन्हीं लोगों के साथ सर्कस में मेहनत किया करता था, मगर अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह ऐसा कौन सा काम करने लगा जिससे अचानक इतना धनवान बन गया। अगली सुबह बिल यांग तय करता है कि वह सभी को नाव के जरिए थाईलैंड लेकर जाएगा। चूंकि वह इन सभी लोगों को अपने साथ ले चुका था, इसलिए सब उसकी बात मानकर नाव में सवार हो जाते हैं और कप्तान नाव
नाव आगे बढ़ा देता है। सफर के दौरान बिल यांग चुपके से बाथरूम में जाकर किसी को फोन करता है। कॉल पर वह कहता है कि माल तैयार है और जल्द ही वह इन लोगों को लेकर वहां पहुंचने वाला है। उसकी यह बातें साफ इशारा कर रही थीं कि वह नाव पर मौजूद लोगों के साथ कोई खतरनाक खेल खेलने वाला है। कुछ देर बाद सभी देखते हैं कि आगे का रास्ता पूरी तरह बंद पड़ा है। वहां लकड़ियां और कई कंटेनर रखकर रास्ता रोक दिया गया था। तब नाव का कप्तान कहता है कि दूसरा रास्ता मौजूद है, लेकिन उस तरफ से जाने पर थाईलैंड पहुंचने में काफी ज्यादा वक्त लग जाएगा। इसी वजह से बिल यांग को कप्तान की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह उसे सख्त लहजे में कहता है कि किसी भी हालत में हमें समय पर थाईलैंड पहुंचना होगा, क्योंकि वहां होने वाले शो के पैसे वह पहले ही ले चुका है। अगर शो रद्द हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब कप्तान कहता है कि अगर तुम लोग लंबे रास्ते से नहीं जाना चाहते तो हमारे पास केवल एक ही उपाय बचा है। वह सुझाव देता है कि इन रुकावटों को बम से उड़ाकर रास्ता साफ कर लिया जाए। बिल यांग को यह योजना सही लगती है और वह तुरंत इसके लिए मान जाता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उनका यह फैसला भारी पड़ने वाला है। इसके बाद सभी लोग कंटेनरों के पास विस्फोटक लगा देते हैं और फिर रिमोट की मदद से उन्हें उड़ा देते हैं। धमाके से रास्ता तो खुल जाता है, मगर उसी के साथ बड़ी संख्या में सांप नाव पर आ गिरते हैं, क्योंकि उन कंटेनरों में सांप भरे हुए थे। यह नजारा देखकर सभी घबरा जाते हैं और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। देखते ही देखते पूरी नाव सांपों से भर जाती है और वे लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। तभी लेनी नाम की एक लड़की समझदारी दिखाते हुए पाइप से तेज पानी छोड़ देती है और अपने आसपास मौजूद सभी सांपों को बहाकर नाव से नीचे गिरा देती है। बिल यांग डरकर नाव के बाथरूम में जाकर छिप जाता है, मगर तभी अचानक बाथरूम की छत टूट पड़ती है और कई सांप उसके ऊपर गिरने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वह तुरंत नदी में छलांग लगा देता है और तैरकर किनारे तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके सामने एक खतरनाक किंग कोबरा आ जाता है। इससे पहले कि वह सांप उस पर हमला करता, तभी एक आदमी आगे बढ़कर अपने पैर से सांप को कुचल देता है और बिली यांग की जान बचा लेता है। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि जेफ था। अपनी जान बचते देख बिली यांग उसे अपने साथ नाव पर ले आता है। वहाँ जेफ सब लोगों से झूठ बोलते हुए कहता है कि वह जंगलों में घूमने वाला खोजी है और एक दुर्घटना के कारण इस जंगल में फंस गया था। तभी सर्कस में काम करने वाला जियाऊ नाम का आदमी अचानक अपने कान के तेज दर्द से तड़पने लगता है। दर्द इतना भयानक था कि वह जमीन पर गिर पड़ता है। जब जेफ उसके कान को ध्यान से देखता है तब उसे असली वजह समझ आ जाती है। इसके बाद वह अपनी उंगली पर हल्का कट लगाकर उसे जियाऊ के कान के पास ले जाता है। तभी एक पतला जहरीला सांप कान के अंदर से बाहर निकलता है और जेफ की उंगली में काट लेता है, मगर सांप के डसने के बाद भी जेफ पर जहर का कोई असर दिखाई नहीं देता और वह उस छोटे जहरीले सांप को उठाकर पानी में फेंक देता है। यह देखकर लेनी चौंक जाती है और सोचने लगती है कि आखिर जहरीले सांप के काटने के बाद भी जेफ बिल्कुल ठीक कैसे है। लेनी को सांपों के बारे में अच्छी जानकारी थी। वह जानती थी कि किसी इंसान को सांप के जहर से बचने लायक बनने के लिए उसके शरीर में लंबे समय तक बहुत ज्यादा जहर जाना पड़ता है, तभी उस पर जहर का असर कम होता है। वह यह बात बिल यंग को भी बताती है और कहती है कि उसे जेफ पर भरोसा नहीं हो रहा। वह बिल यंग से कहती है कि तुमने खुद देखा था, सांप ने जेफ की उंगली पर काटा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। मगर बिल यंग उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता और कहता है कि हमें जेफ का एहसान मानना चाहिए, क्योंकि उसी ने मेरी और हमारे एक आदमी की जान बचाई है। दूसरी तरफ नाव का कप्तान बैठकर मछली पकड़ने में लगा था। तभी अचानक कोई नीचे से उसकी फिशिंग रॉड को जोर से खींच लेता है। इस झटके से रॉड उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। अब कप्तान उसे उठाने के लिए नीचे की ओर झुकता है, मगर जैसे ही वह नीचे झुकता है तभी कोई ताकत उसे पानी के अंदर खींच लेती है। असल में कप्तान को नीचे खींचने वाला कोई और नहीं बल्कि जेफ था। उसे मारने के बाद जेफ उसकी लाश को जंगल में मौजूद विशाल एनाकोंडा को बाहर लाने के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करता है। कुछ समय बाद सभी लोग कप्तान को खोजने लगते हैं, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता। तब लेनी को शक होने लगता है कि शायद जेफ ने ही उसे रास्ते से हटाया है। वह जेफ से पूछती है कि कप्तान आखिर कहाँ गया, लेकिन जेफ अनजान बनते हुए कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। वह आगे कहता है कि यह घना जंगल है और यहाँ लोगों का अचानक गायब हो जाना कोई नई बात नहीं है। तभी अचानक पूरे जंगल में अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं। चारों तरफ पक्षी और जानवर डरकर भागने लगते हैं। उसी समय सभी को पानी के भीतर किसी भारी हलचल की आवाज सुनाई देती है। एक आदमी घबराकर पूछता है कि यह कैसी आवाज है। तब जेफ मुस्कुराते हुए कहता है कि लगता है कोई बड़ा शिकारी आने वाला है। उसकी बातों और चेहरे की खुशी से साफ पता चल रहा था कि वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। तभी नदी की गहराई में एक विशाल एनाकोंडा धीरे धीरे जेफ द्वारा बिछाए गए जाल की तरफ बढ़ता दिखाई देता है। अगले ही पल वह जाल तेजी से नीचे की ओर खींचने लगता है। अब जेफ उस विशाल एनाकोंडा को काबू में करने के लिए जाल की रस्सी पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतना खतरनाक सांप इतनी आसानी से फंसने वाला नहीं था। तभी अचानक वह एनाकोंडा सबके सामने निकल आता है। उसका आकार बेहद विशाल और रूप काफी भयावह था। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर से जड़ हो
जाते हैं। जेफ जिस रस्सी को पकड़े हुए था, एनाकोंडा उसे जोर से खींचता है और जेफ सीधे पानी में जा गिरता है। इसके बाद वह दैत्याकार सांप जेफ को पानी में जोर जोर से घसीटने लगता है, मगर जेफ अभी हार मानने वाला नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए वह तैरकर पास में मौजूद एक छोटी नाव पर चढ़ जाता है और जाल की रस्सी उसी नाव से बांध देता है। फिर वह नाव पर खड़े होकर एक तेज हथियार से एनाकोंडा पर हमला करता है, लेकिन उस वार का सांप पर कोई खास असर नहीं पड़ता। अगले ही पल एनाकोंडा जेफ को जकड़ लेता है। वह अपनी कुंडली के साथ पूरी नाव को भी लपेटकर पानी के अंदर खींचने लगता है। दूर खड़े बाकी लोग यह सब देखकर समझ जाते हैं कि शायद अब जेफ बच नहीं पाएगा, मगर तभी अचानक जेफ तैरता हुआ पीछे की तरफ से दोबारा नाव पर चढ़ आता है। उसे जिंदा देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। अब जेफ दोबारा पानी में उस विशाल एनाकोंडा को तलाशने लगता है, मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह सांप पानी में नहीं बल्कि उसके पीछे नाव की छत पर मौजूद है। तभी एनाकोंडा सबके सामने अपने मुंह से कप्तान की लाश बाहर उगल देता है। ये खौफनाक दृश्य देखकर नाव पर मौजूद सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए हर कोई इधर उधर भागने लगता है। तभी वह एनाकोंडा कमरे में छिपे सर्कस के 2 लोगों पर हमला करने ही वाला होता है कि पीछे से जेफ हाथ में नुकीला हथियार लेकर उस पर वार कर देता है। इस हमले से एनाकोंडा और ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से में सीधे जेफ की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जेफ किसी तरह खुद को बचाकर उससे छिप जाता है। हालांकि एनाकोंडा उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वह उसे खोजते हुए नाव के अंदर पहुंच जाता है, जहां सर्कस के बाकी लोग भी छिपे बैठे थे। किस्मत अच्छी थी कि एनाकोंडा की नजर बिल्ली और डायना पर नहीं पड़ती। वह उनके ऊपर से रेंगता हुआ खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाता है। सभी लोग नाव के अलग अलग हिस्सों में डरे हुए छिपे थे। तभी एनाकोंडा खोजते खोजते बाथरूम के पास पहुंचता है और वहां उसे एक बच्चा और जियाऊ दिखाई दे जाते हैं। वह तुरंत उन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन दोनों किसी तरह वहां से बचकर निकल जाते हैं। उसी समय लेनी भी उनके पास पहुंच जाती है। जैसे ही एनाकोंडा लेनी की तरफ झपटता है, तभी जियाऊ समझदारी दिखाते हुए उसके सिर के सामने एक बड़ा मटका कर देता है। इससे एनाकोंडा का सिर सीधे मटके के अंदर फंस जाता है। अपना सिर बाहर निकालने के लिए वह बुरी तरह छटपटाने लगता है और इसी अफरा तफरी में मिट्टी के तेल का डिब्बा नीचे गिर जाता है। अब एनाकोंडा पूरी तरह बेकाबू होकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वह इधर उधर जोर से टकराने लगता है और आखिरकार नाव पर सिर मारकर मटका तोड़ देता है, जिससे उसका सिर बाहर निकल आता है। मगर जैसे ही एनाकोंडा खुद को आजाद करता है, उसी वक्त पीछे से जेफ उसके गले में रस्सी का फंदा डाल देता है। लेकिन इससे पहले कि वह उस विशाल सांप को पूरी तरह काबू कर पाता, नीचे फैले मिट्टी के तेल की वजह से नाव में आग भड़क उठती है। आग तेजी से फैलते हुए वहां रखे बमों तक पहुंच जाती है और एक के बाद एक धमाके शुरू हो जाते हैं। तभी अचानक नाव में जोरदार विस्फोट होता है। अपनी जान बचाने के लिए नाव पर मौजूद सभी लोग तुरंत पानी में छलांग लगा देते हैं, मगर जेफ एनाकोंडा की रस्सी पकड़े हुए था। इसी कारण वह वहां से निकल नहीं पाता और आग की लपटों में फंसकर जिंदा जल जाता है। बाकी लोग किसी तरह तैरते हुए नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। अपनी नाव को जलते हुए देखकर बिली यंग टूट जाता है और रोने लगता है। उसे इस बात का दुख था कि अब वे लोग समय पर थाईलैंड नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी तरफ सर्कस के बाकी लोग बुरी तरह डरे हुए थे, क्योंकि वे घने जंगल के बीच फंस चुके थे और अब उनके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। लेनी समझ चुकी थी कि इस पूरी मुसीबत की जड़ जेफ ही था। उसने उनकी नाव को जाल की तरह इस्तेमाल किया था। वह गुस्से में जेफ से कहती है कि अगर उसने ऐसा ना किया होता तो वे लोग इस खतरनाक हालात में कभी नहीं फंसते। जेफ उनकी बात सुनकर कहता है कि तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि उस एक एनाकोंडा की कीमत कितनी हो सकती है। अगर तुम सबने मेरा साथ दिया होता तो आज हम सभी करोड़ों के मालिक बन सकते थे। पैसों की बात सुनते ही बिलियांग का लालच जाग उठता है। वह तुरंत थाईलैंड जाने का इरादा छोड़ देता है और भागकर जेफ के पास पहुंचता है। फिर वह कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए हमें क्या करना होगा और इससे पैसा कैसे मिलेगा। इसके बाद जेफ एक नक्शा निकालकर उन्हें दिखाता है और कहता है कि अगर तुम लोग उसकी मदद करो तो वह इसी रास्ते से 1-2 दिन में उन्हें थाईलैंड पहुंचा सकता है। आखिरकार मजबूरी में लेनी भी जेफ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। कई घंटों तक सफर करने के बाद जब उनका एक साथी नदी का पानी पीने लगता है, तभी जेफ उसे तुरंत रोक देता है। वह सबको चेतावनी देते हुए कहता है कि इस इलाके का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। उसके मुताबिक यहाँ के पानी में ऐसे खतरनाक कीड़े मौजूद हैं जो पानी के साथ इंसान के शरीर में चले जाते हैं। बाद में वही कीड़े इंसान को इतनी भयानक प्यास लगाते हैं कि वह लगातार पानी पीते पीते अपनी जान तक गंवा देता है। चलते चलते अब सभी को जोर की भूख लगने लगती है। तब जेफ पास पड़े पत्थरों के बीच से एक सांप पकड़ लेता है। इसके बाद सभी लोग उसका जहर निकालते हैं, फिर उसे पकाकर अपना पेट भरते हैं। खाना खत्म करने के बाद वे दोबारा अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ समय बाद रात हो जाती है। रात बिताने के लिए सभी लोग पहाड़ के अंदर बनी एक सुरंग में रुक जाते हैं। वहाँ आग जलाकर सब आराम करने लगते हैं।
जबकि जेफ एक तरफ बैठकर अपने नक्शे पर बने एनाकोंडा को ध्यान से देख रहा था। उसी दौरान उसे वह पल याद आता है जब विशाल एनाकोंडा उसके सामने आ गया था। वह सांप उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी जेफ चालाकी से पास रखे लकड़ी के एक बड़े बॉक्स में छिप गया था। वह बॉक्स ढलान पर रखा हुआ था, इसीलिए जेफ उसे धक्का देकर फिसलते हुए नीचे नदी तक पहुंच गया। बाद में उसने उस बॉक्स से बाहर निकलने की काफी कोशिश की, मगर किस्मत खराब होने की वजह से वह उसी में फंस कर रह गया। काफी लंबे समय तक जेफ उस बंद बॉक्स के अंदर कैद रहा। फिर बाद में ये लोग वहां पहुंचे। रास्ता साफ करने के लिए उन्होंने डायनामाइट लगाकर कंटेनरों को उड़ा दिया, जिससे वह बॉक्स टूट गया और जेफ बाहर निकल आया। इसके बाद वह उन लोगों के साथ शामिल हो गया। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है, जहां जेफ अब भी नक्शे को देख रहा था। तभी बिल यांग उसके पास आकर कहता है कि तुम उसी विशाल एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो ना? इस पर जेफ जवाब देता है कि हाँ, वह बेहद विशाल और खतरनाक एनाकोंडा है। वह ऐसा एनाकोंडा था जिसे पूरे जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता था। जंगल का हर जीव उससे खौफ खाता था। उसने कई बड़े जानवरों का शिकार किया था और यहाँ तक कि अपने जैसे विशाल एनाकोंडा को भी मार डाला था। जेफ कहता है कि अगर वे लोग उसे पकड़ने में सफल हो गए तो देखते ही देखते करोड़ों कमा सकते हैं। इतनी बड़ी रकम की बात सुनते ही बिल यांग तुरंत कहता है कि वह उस एनाकोंडा को पकड़ने में उसका पूरा साथ देगा। धीरे धीरे रात काफी गहरी हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं। तभी सर्कस के एक आदमी की आंख किसी अजीब आवाज से खुल जाती है। उठकर वह देखता है कि उसका भाई वहां मौजूद नहीं है। अपने भाई को तलाशते हुए वह सुरंग से बाहर निकलता है और उसे खोजते खोजते नदी के किनारे पहुंच जाता है। वहां वह देखता है कि उसका भाई खुद को नदी में डुबाने की कोशिश कर रहा है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई उसकी एक नहीं सुनता। तभी उसकी नजर भाई की नाक से निकल रहे अजीब कीड़ों पर पड़ती है। यह देखकर वह समझ जाता है कि उसके भाई ने नदी का पानी पी लिया था। जेफ ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस नदी के पानी में मौजूद कीड़े इंसान के शरीर में पहुंचकर उसे ऐसी प्यास लगाते हैं कि वह खुद को पानी में डुबाने पर मजबूर हो जाता है। और अब उसके भाई के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था। अपने भाई की मौत देखकर वह आदमी पूरी तरह टूट जाता है और रोते हुए वापस सुरंग के अंदर लौट आता है। अगली सुबह सभी लोग फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कई घंटों तक चलते रहने के बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। अब अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें उसी नदी के बीच से पैदल होकर गुजरना था। शुरुआत में सभी लोग नदी में उतरने से डर रहे थे, लेकिन दूसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं था, इसलिए मजबूरी में उन्हें पानी में उतरना पड़ा। कुछ दूर आगे बढ़ते ही अचानक एक लड़का नीचे की तरफ इशारा करता है और तभी पता चलता है कि एक विशाल एनाकोंडा ने उन लोगों को चारों तरफ से घेर रखा है। उनका वही साथी जिसका भाई पिछली रात मरा था, डर के कारण सबसे पीछे चल रहा था। तभी पीछे से एक बड़ा एनाकोंडा उस पर टूट पड़ता है और उसे अपनी कुंडली में कस लेता है। उसे बचाने के लिए लेनी तुरंत आगे बढ़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पहुंचने से पहले ही एनाकोंडा उस आदमी की हड्डियां तोड़ चुका था और अगले ही पल उसे अपने साथ पानी के अंदर खींच लेता है। अब सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी के भीतर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। काफी देर बाद आखिरकार वे लोग जेफ की नाव तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर जेफ अपने वादे के अनुसार उस लड़की के लिए दवाई देता है जिसे जहरीली मकड़ी ने कंधे पर काट लिया था। अब थाईलैंड की सीमा भी ज्यादा दूर नहीं बची थी, इसलिए सभी लोग वहां जाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, मगर तभी जेफ उन्हें रोक देता है। असल में वह इन सभी को यहाँ इसलिए लाया था ताकि उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल कर सके। जेफ उन लोगों से कहता है कि उसने अपना वादा निभाते हुए सबको सुरक्षित यहाँ तक पहुँचा दिया है। अब वह चाहता है कि बाकी लोग भी उसका साथ दें और उसकी मदद करें। तभी वह छोटा बच्चा जेफ से कहता है कि अगर उसकी मदद का मतलब उस एनाकोंडा का शिकार करना है तो वे लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। यह सुनते ही जेफ तुरंत अपनी बंदूक निकाल लेता है और बिल यांग भी चाकू निकालकर उसका साथ देने लगता है। बिल यांग सबको धमकी देते हुए कहता है कि जेफ जो कह रहा है अब उन्हें वही करना होगा। तभी लेनी गुस्से में कहती है कि क्या तुम दोनों अपना होश खो चुके हो? उस खतरनाक एनाकोंडा को पकड़ना आसान नहीं है और बेवजह अपनी जान जोखिम में डालना पागलपन है। जेफ जवाब देते हुए कहता है कि तुम सही कह रही हो। उस एनाकोंडा को पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन उसे काबू करना नामुमकिन भी नहीं है। वह कहता है कि जब वह अपने शिकार को खाने में व्यस्त होता है और उसका ध्यान भटक जाता है तभी उसे पकड़ा जा सकता है। इसके बाद जेफ और बिल यांग सर्कस टीम के दो लोगों को रस्सियों से बांधकर एनाकोंडा के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। तभी वह छोटा बच्चा बिल यांग से पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। वह कहता है कि अगर सब लोग मर गए तो फिर उसके सर्कस में प्रदर्शन कौन करेगा। यह सुनते ही बिल यांग जोर से हंस पड़ता है और उस बच्चे से कहता है कि क्या किसी ने कभी यह सोचने की कोशिश नहीं की कि वह कुछ ही सालों में इतना अमीर कैसे बन गया। वह हंसते हुए कहता है कि वह उन्हें थाईलैंड सर्कस दिखाने के लिए नहीं ले जा रहा था। उसका असली काम इंसानों के अंग बेचकर पैसा कमाना था और वही उसका धंधा था। फिर वह कहता है कि अब उसने अपना इरादा बदल दिया है। तभी वह लड़की मौका देखकर जेफ पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन बंदूक नहीं चलती
क्योंकि उसे उसका लॉक खोलना नहीं आता था। यह देखकर जेफ गुस्से में उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है और उसी पर तान देता है। वह गोली चलाने ही वाला था कि तभी लेनी खुद को आजाद कर लेती है और कांच के नुकीले टुकड़े से जेफ के पेट पर हमला कर देती है। अब जेफ जोर से धक्का देकर लेनी को पीछे गिरा देता है। तभी दूसरी लड़की भी आगे बढ़कर उस पर हमला कर देती है और पीछे से लेनी उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करने लगती है। इसी छीना झपट्टी के बीच अचानक गोली चलने की आवाज गूंजती है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि गोली आखिर किसे लगी है। दूसरी ओर वे दोनों लोग दिखाई देते हैं जिन्हें बिल यांग ने एनाकोंडा के लिए चारे की तरह बांध रखा था। दोनों डर से कांप रहे थे और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तभी कुछ देर बाद एक विशाल एनाकोंडा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उधर दूर खड़ा बिल यांग यह सब देखकर खुश हो रहा था। वह इंतजार कर रहा था कि जैसे ही एनाकोंडा हमला करेगा वह रस्सी खींचकर उसे फंसा लेगा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके ठीक ऊपर एक दूसरा विशाल एनाकोंडा चुपचाप उसकी तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले कि बिल यांग उसे देख पाता, वह सांप उसके बेहद करीब पहुंच जाता है और अचानक हमला करके उसे अपने साथ उठा ले जाता है। उसी दौरान बिल यांग के हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिससे जाल नीचे गिरकर उन दोनों लोगों को ढक लेता है और उनकी जान बच जाती है। मगर थोड़ी दूरी पर खड़ा जेफ क्रिम्सन एनाकोंडा को देखकर बेहद खुश हो जाता है। वह विशाल सांप उन तीनों को अपनी कुंडली में जकड़कर अपना बड़ा मुंह खोलता है और उन्हें निगलने ही वाला होता है कि तभी जेफ जाल की रस्सी छोड़ देता है। अगले ही पल क्रिम्सन एनाकोंडा उस जाल में फंस जाता है। खुद को छुड़ाने के लिए वह बुरी तरह तड़पने लगता है और पूरी ताकत लगाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह सफल नहीं होता तब अपने नुकीले दांतों से जाल की रस्सी काटकर खुद को आजाद कर लेता है। हालांकि रस्सी का कुछ हिस्सा अब भी उसके शरीर में उलझा हुआ था। इसी वजह से जेफ रस्सी को कसकर पकड़ते हुए उसे काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिम्सन एनाकोंडा की ताकत के सामने जेफ टिक नहीं पाता। संघर्ष के दौरान वह दो पेड़ों के बीच फंस जाता है और वहां से निकल नहीं पाता। तभी मौका देखकर वह विशाल एनाकोंडा सीधे उसकी तरफ बढ़ता है और उसे अपनी कुंडली में जकड़ लेता है। यह तीनों लोग भी डर के साथ अपनी आंखों से यह सब देख रहे थे और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जेफ के बाद अगला नंबर उनका हो सकता है। वे हर संभव तरीका अपनाते हैं, लेकिन जाल से बाहर नहीं निकल पाते। तभी वह छोटा लड़का हिम्मत करके अपने दांतों से जाल की रस्सी काटना शुरू कर देता है। काफी मेहनत के बाद वह रस्सी का थोड़ा हिस्सा काटने में सफल हो जाता है। अब रस्सी का बहुत छोटा भाग बचा था, इसलिए वह पूरी ताकत लगाकर उसे काटने लगता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उधर क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ को पूरी ताकत से दबाता है और उसकी हड्डियां तोड़ने लगता है। इसके बाद वह उस आदमी को जिंदा निगल जाता है। दूसरी तरफ वह बच्चा आखिरकार रस्सी तोड़ देता है और बाकी दोनों को भी आजाद कर देता है। इसके बाद तीनों तेजी से नदी की तरफ भागने लगते हैं, मगर जेफ को निगलने के बाद अब क्रिम्सन एनाकोंडा उन लोगों के पीछे पड़ जाता है। दोनों लोग जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, जबकि वह बच्चा पास पड़े लकड़ी के बॉक्स के अंदर जाकर खुद को छिपा लेता है। लेकिन एनाकोंडा की नजर उस पर पड़ जाती है और वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। बच्चा पूरी ताकत लगाकर उस बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर दूसरी तरफ का दरवाजा बंद था। डर के मारे वह जोर जोर से उन दोनों को मदद के लिए पुकारने लगता है और तभी एनाकोंडा भी उसके बेहद करीब पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह विशाल सांप बच्चे पर हमला करता, तभी बाहर से जियाऊ जोर लगाकर बॉक्स का दरवाजा तोड़ देता है और बच्चे को बाहर निकाल लेता है। अब तीनों फिर से अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं, मगर पूरा जंगल उसी क्रिम्सन एनाकोंडा का इलाका था और वहां उससे बच निकलना आसान नहीं था। कुछ दूर जाकर वे एक बड़े पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। तभी थोड़ी दूरी पर मौजूद एनाकोंडा उन्हें देख लेता है। उन्हें देखते ही वह तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब तीनों वहीं खड़े होकर अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अब बचना नामुमकिन है। जैसे ही क्रिम्सन एनाकोंडा अपना विशाल मुंह खोलकर उन पर हमला करने आता है, तभी अचानक एक मजबूत लोहे की तेज धार उसके सिर को बीच से काट देती है। दरअसल यह वही जाल था जिसे पहले जेफ ने लगाया था और उसी की वजह से आखिरकार क्रिम्सन एनाकोंडा मारा जाता है। अपनी जान बचती देखकर तीनों कुछ पल तक हैरानी से उसके विशाल शरीर को देखते रहते हैं और फिर बिना देर किए उस खतरनाक जंगल से बाहर निकल जाते हैं। इसी के साथ इस खतरनाक और रोमांच से भरी कहानी का अंत होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त कहानी के साथ।